नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ये दरभंगा बाईपास रेल लाइन की आखिरी तस्वीर है। आज दरभंगा रेल बाईपास निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आखिर कार्य कितना अब किया गया है। जिस 500 मीटर की दूरी में कल कार्य शेष बचा हुआ था, आप देख सकते हैं। जो कल हम यहीं तक वीडियो आपको दिखाए थे, इसी जगह तक, और उसके बाद जो कार्य किया गया है उसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेल ब्रिज आपको कल दिखा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोग इसी रेल ब्रिज के पास तक कल आए हुए थे। इस रेल ब्रिज से आगे करीब 500 मीटर तक कार्य करना था, जो लगभग पूरा हो गया है, जिसकी अंतिम चरण में निर्माण कार्य चल रहा है। 20 तारीख को और 19 तारीख को, 19 और 20 अगस्त को काकरघाटी से सीसो के बीच लाइट इंजन और मोटर ट्रॉली चलाकर इस रूट का इंस्पेक्शन किया जाएगा। दुर्गा पूजा से पहले ही दरभंगा में बने काकरघाटी सीसो रेल बाईपास लाइन की सीआरएस की उम्मीद है। हम लोग अभी जो कमला रेल ब्रिज संख्या 30 था, उस 30 से आगे रानीपुर के पास बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज 15 अगस्त का दिन है और कहीं न कहीं लगातार इस क्षेत्र को खुशियां मिलती जा रही है। जहां एक तरफ जयनगर से टाटा के बीच ट्रेन की परिचालन को हरी झंडी मिल गई, तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा से पटना के बीच स्वीकृत ट्रेन के परिचालन को भी आज से हरी झंडी मिल गई। और वहीं अगर देखा जाए तो सहरसा से आनंद विहार के बीच एक नई गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन होगा, जो कि झंझारपुर के रास्ते होगा। और इन सभी खुशियों के बाद हम आपको एक और खुशी की बात बताने जा रहे हैं। जो दरभंगा रेल बाईपास लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है। इसका ट्रायल 20 अथवा 19 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें पहले मोटर ट्रॉली से इंस्पेक्शन होगा। बाईपास रेल लाइन का मुख्य मकसद स्टेशनों पर इंजन बदलने में जो समय लगता है, उस समय से बचना है, उस समय को खत्म करना है। इसीलिए इस प्रकार का बाईपास लाइन तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए अभी सहरसा से आनंद विहार के बीच एक गरीब रथ एक्सप्रेस चलेगी, जो कि झंझारपुर के रास्ते चलेगी। इस गरीब रथ एक्सप्रेस में अभी मुख्य रूप से 2 बार इंजन चेंज करना होगा, एक बार सरायगढ़ में और एक बार दरभंगा में। अगर यही बाईपास रेल लाइन सरायगढ़ का और दरभंगा का पूर्व में बन गया रहता, तो शायद इस ट्रेन का परिचालन इसी बाईपास रेल लाइन से किया जाता, जिसमें करीब 1 से 1.5 घंटे की समय की बचत होती। तो इस प्रकार के बाईपास रेल लाइन का निर्माण कार्य इन्हीं इंजन बदलने की समस्या को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे रानीपुर की ओर बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं पटरी बिछा दी गई है। जो यहाँ लेबर कार्य कर रहे हैं और जिनके अंदर ये कार्य चल रहा है, उनसे बातचीत के दौरान पता चला जो 19 और 20 तारीख को इस पर हम लोग ट्रायल करेंगे, इसीलिए इतना युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। संभव है दुर्गा पूजा के आसपास हम लोग इस रूट का सीआरएस कर रेलवे को ये बाईपास रेल लाइन हस्तांतरित कर दें। आप देख सकते हैं जो स्लीपर बिछाने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। अब इस पर सिर्फ पटरी डालना है और उस पटरी को फिक्स करना है। वैसे अभी कम से कम 3 से 4 दिन का समय और शेष है। 19 और 20 को इसके ट्रायल की बात कही गई है। इन सभी बाईपास रेल लाइन को पूरा होने के बाद झंझारपुर फॉरबिसगंज रेलखंड पर, झंझारपुर सहरसा रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। वैसे दरभंगा फॉरबिसगंज के बीच बन रहे इस बाईपास रेल लाइन को पूरा होने पर गुवाहाटी असम की ट्रेनें कटिहार होकर फॉरबिसगंज के रास्ते बिना इंजन बदले दरभंगा होते हुए आनंद विहार की ओर जा सकती है, नई दिल्ली की ओर जा सकती है। या फिर नई दिल्ली से कोई भी गाड़ी सीतामढ़ी के रास्ते इसी दरभंगा बाईपास होकर फॉरबिसगंज में एक बन रहा ललित ग्राम बाईपास होते हुए कटिहार के रास्ते देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच सकती है। तो इस बाईपास रेल लाइन का एक बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में होने वाला है। हालांकि इस बाईपास रेल लाइन पर रेल विद्युतीकरण का कार्य भी चल रहा है। हम लोग अब
रानीपुर के बिल्कुल समीप पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको वो घर दिखना शुरू हो गया होगा जो रानीपुर ढाला के बिल्कुल समीप है, अंडरपास के बिल्कुल समीप। और आप देख सकते हैं यहाँ कितना लेबर मजदूर हैं जो कार्य कर रहे हैं, जिनके अंदर ये कार्य चल रहा है। उनका कहना था रेल ब्रिज संख्या 30 तक काकर घाटी की ओर से लगभग कार्य को फाइनल कर लिया गया है, इसीलिए अब अगले आने वाले दिन में उन लेबर मजदूर को भी इसी जगह पर लाया जाएगा और यहाँ आकर के वो लेबर मजदूर कार्य करेंगे, तो कार्य की गति और बढ़ेगी। ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो आप दरभंगा बाईपास रेल लाइन से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं जो एक क्रेन की मदद से एक बार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-5 स्लीपर बिछाए जा रहे हैं इसी क्रेन की मदद से। और ठीक इसी जगह पर लगभग 100 मीटर में अब पटरी बिछाने का कार्य शेष है और जैसे ही ये 100 मीटर में पटरी बिछाने का कार्य शेष पूरा हो जाता है, इसके ऊपर रेल ट्रैक बिछा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये लास्ट पोजीशन है, ये घर था आपको जो दिखा है और बस इसी जगह पर थोड़ा सा कार्य शेष है, करीब 100 मीटर से भी कम में, और इसी कार्य को अभी अगले आने वाले 3 दिनों में पूरा करना है। जब 1 दिनों में करीब 1 किलोमीटर में स्लीपर और पटरी लगाई जा सकती है, बिछाई जा सकती है, तो महज 100 मीटर या 500 मीटर अब कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगले आने वाले 19 अथवा 20 अगस्त को इस रेल लाइन पर, इस बाईपास रेल लाइन पर जो कि दरभंगा में काकर घाटी से सीसो के बीच बन रहा है, इस पर लाइट इंजन का ट्रायल होगा और उससे पहले मोटर ट्रॉली का ट्रायल होगा। तो ये दरभंगा में बन रहे बाईपास रेल लाइन की कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग थी। जुड़े रहिए स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।